Hello students, we have already discussed in the previous lecture about the notice. So just revise the notice and parts of or types of notice that can come in your exam. तो हमने पहले से नोटिस का फॉर्मेट कर लिया है फर्स्ट पार्ट में प्रीवियस लेक्चर में. तो आज हम नोटिस का फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन पार्ट्स रिवाइज करेंगे और इसके टाइप्स करेंगे. पार्ट्स ऑफ नोटिस. फॉर्मेट में क्या होता है बेटा? इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी संस्था नोटिस निकाल रही है वो कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, या फिर कोई पब्लिक नोटिस के लिए कोई सोसाइटी हो सकती है, तो उसका नाम सबसे ऊपर आएगा. देन वर्ड नोटिस कैपिटल लेटर्स में आएगा. डेट ऑन विच यू आर राइटिंग द नोटिस. जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हैं तो वो डेट आएगी. हेडिंग, सब्जेक्ट, सब टाइटलिंग, तो ये देंगे आप. नोटिस किस बारे में है, शॉर्ट में उसका सब टाइटल देंगे. राइटर्स नेम एंड डेजिग्नेशन. एट द एंड नोटिस जब ख़त्म होता है तब आप राइटर का नेम देंगे और उसकी क्या पोस्ट है, प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, तो वो आपका डेजिग्नेशन साथ में नेक्स्ट लाइन में देंगे. तो ये सारी चीज़ें 6 लाइंस आपका फॉर्मेट में आता है. कंटेंट में हमेशा इन क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए. व्हाट, आप क्या करने जा रहे हैं, नेम ऑफ द ओकेजन और फंक्शन और मीटिंग व्हाट्सएवर यू आर ऑर्गेनाइजिंग, व्हेन, ऑन विच डेट एंड व्हाट टाइमिंग्स. तो कौन सी डेट को और किस समय आप कर रहे हैं. वेयर, प्लेस, कौन सी जगह पर, क्लियर होना चाहिए. हाउ, कैसे होगा वो, वेदर इट इज़ मीटिंग और रैली और फंक्शन इज़ देयर, तो आप उसके टाइप भी मेंशन करेंगे. एक्सप्रेशन, इट रिलेट्स टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन and relevance of content as well as grammatical accuracy and fluency. एक्सप्रेशन में आपके सेंटेंस करेक्ट होने चाहिए, उनमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें एक्सप्रेशन में आती हैं. बेटा सीबीएसई ने चेंजेस कर दिए हैं. पहले हमने इसके पार्ट्स के मार्किंग स्कीम डिस्कस की थी जिसमें हमने फॉर्मेट 1 मार्क, अभी भी 1 मार्क का है, कंटेंट 2 मार्क्स का बताया था, लेकिन अब चेंजेस के कारण ये 1 मार्क का हो गया है. एंड एक्सप्रेशन दिस इज़ ऑफ 1 मार्क. तो नोटिस पहले जो आपका 4 मार्क्स का था अब वो 3 मार्क्स का हो गया. 1 फॉर्मेट, 1 कंटेंट, 1 एक्सप्रेशन. ठीक है. अब आपकी नोटिस की टाइप्स किस किस तरह की हो सकती हैं. नोटिस फॉर मीटिंग हो सकता है आपने किसी मीटिंग को कॉल करना है. नोटिस फॉर इवेंट्स, कंपटीशन है, सेलिब्रेशन है, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स और कल्चरल फेस्टिवल्स और विंटर नोटिस. आपने कोई वेकेशंस के बारे में करना है, समर वेकेशंस के बारे में, तो वो कोई भी इवेंट्स के बारे में हो सकता है. नोटिस फॉर लॉस्ट और फाउंड, जो आप छोटे होते से करते आ रहे हैं, कोई भी चीज़ गुम हो गई है या मिली है तो उसका नोटिस लगा सकते हैं. नंबर 4 है नोटिस फॉर टूर्स, फेयर्स, एग्जीबिशन, कैंपेन, सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट, ग्रुप टॉक एट्सेट्रा. तो ये आपकी किसी भी तरह का नोटिस हो सकता है. 5th टाइप है नोटिस और अपील, फॉर अपील और वार्निंग. तो आप वार्निंग वगैरह दे सकते हैं नोटिस के थ्रू. टाइप 6 है नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम, रेजिडेंस, कंपनी, बैंक अकाउंट एट्सेट्रा. ये न्यूज़पेपर में यूजुअली निकलते हैं. तो आपने नेम, चेंज ऑफ नेम कराना है या घर का एड्रेस चेंज कराना है या कंपनी का या बैंक अकाउंट में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी नोटिस निकाला जा सकता है. तो आज हम टाइप 1 कर रहे हैं नोटिस फॉर मीटिंग. मीटिंग के नोटिस में आपके क्या क्या पॉइंट होंगे. वाइल राइटिंग अ नोटिस फॉर मीटिंग, डिटेल्स नीडेड टू बी फर्निश्ड आर. हु हैज़ कॉल्ड द मीटिंग. ये मीटिंग कौन बुला रहा है. प्रेसिडेंट बुला रहा है, सेक्रेटरी बुला रहा है, प्रिंसिपल बुला रहा है,
तो वो कौन बुला रहा है। एजेंडा और पर्पस ऑफ मीटिंग, इस मीटिंग में क्या डिस्कस किया जाएगा, किस कारण से ये मीटिंग बुलाई जा रही है। डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द मीटिंग, ये हम लोगों ने कंटेंट में कर लिया कि कौन सी डेट को किस समय और किस जगह पर होगी। हु इज़ टू अटेंड द मीटिंग, इस मीटिंग को कौन कौन अटेंड कर सकता है। नंबर ऑफ़ पर्सन्स, डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड, कि कितने लोग आ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से रेलेवेंट है वो आप मेंशन करेंगे। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर पर्सन्स कॉल्ड फॉर द मीटिंग, जो लोग मीटिंग पर बुलाए जा रहे हैं उनको क्या पर्पज़ रहेगा, उनको क्यों बुलाया जा रहा है। सिग्नेटरी एंड नेम विद डेजिग्नेशन, ये हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था कि इशूइंग अथॉरिटी का नेम होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए। इन केस ऑफ फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट पर्सन विद डेजिग्नेशन, जिसने नोटिस निकाला है कोई डाउट है तो आप उससे बात कर सकते हैं उस डेट से पहले, जिस दिन आप कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास, राइट अ नोटिस फॉर द मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी मैन with the director of their agency to discuss certain security hazards and arrive at specific resolution. Give the agenda of the meeting in the notice. अब एजेंडा, पर्पस क्या है मीटिंग का, तो आपने सिक्योरिटी इशू पर सिक्योरिटी मैन को बुलाया है और मीटिंग होगी आपकी डायरेक्टर ऑफ एजेंसी जिसके थ्रू ये सिक्योरिटी मैन लगते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मेट देखेंगे, टाइगर सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स गुड़गांव। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है फॉर्मेट में कि वो एजेंसी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, कोई भी जो नोटिस निकाले उसका नाम सबसे पहले आएगा। सबसे पहले हमने लिख दिया टाइगर सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स गुड़गांव, देन द वर्ड नोटिस, इन द थर्ड लाइन डेट ऑन विच यू आर राइटिंग, आप जिस डेट को लिख रहे हैं उस डेट को लिखेंगे, यहाँ पर आप नवंबर लिखेंगे। देन सब टाइटलिंग, मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी मैन, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं उस कंपनी में, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी मैन की ही मीटिंग है। तो दीज 4 लाइन्स आर फॉर्मेट एंड द लास्ट 2 लाइन्स राजेंद्र पाल एंड सेक्रेटरी, हमने डेजिग्नेशन के साथ नेम दे दिया। तो दिस इज़ ऑफ 1 मार्क। नाउ द कंटेंट पार्ट, all the security men appointed by Tiger Security Providers Gurgaon are required to attend a meeting to be held in the director office at 9 a.m. on Friday 23rd February 2020। तो आप पास्ट में नोटिस नहीं निकाल सकते, नोटिस हमेशा फ्यूचर में होता है, तो यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हैं, ऑन फ्राइडे 23rd November 2020। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज एज फॉलोज, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा। मिनट्स ऑफ लास्ट मीटिंग एंड डिस्कशन ऑन अप्रूवल, तो लास्ट मीटिंग में जो भी पॉइंट्स डिस्कस हुए थे उनके अप्रूव की, सपोज सिक्योरिटी मैन ने कुछ अपनी डिमांड दी हैं तो वो डिस्कस होंगी। सिक्योरिटी हैज़र्ड्स, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके। सजेशन फॉर बेटर सेफ्टी, कि और सेफ्टी के लिए क्या क्या सजेशन हो सकती हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हाउ टू ओवरकम कॉम्प्लिकेशंस, जो दिक्कतें आती हैं उनसे बाहर कैसे निकला जा सकता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, बाकी डिटेल्स के लिए नीचे लिखे हुए पर्सन जिसका नाम है और पोस्ट है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजेंद्र पाल सेक्रेटरी, सपोज़ आपको डाउट है कि प्लेस आपको श्योर नहीं है कि डायरेक्टर्स ऑफिस तो दिया हुआ है, तो आप सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं जाकर, या आपको कोई और पॉइंट भी डिस्कशन होगी या नहीं होगी, आपसे रिलेटेड है, जो भी डाउट है मीटिंग से पहले आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिवाइज द नोटिस फर्स्ट पार्ट and second part also and solve the questions and send me back. Thank you.